22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगी और उससे पहले धर्मनगरी अयोध्या में 16 जनवरी से ही प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान जारी है। और ऐसे में आज अनुष्ठान के तीसरे दिन रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। 4 घंटे इस प्रक्रिया के दौरान पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। आपको बता दें कि कल ही गर्भगृह में स्थापित होने वाली 200 किलो वजन की प्रतिमा को जन्मभूमि मंदिर परिसर में लाया गया था। और में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी भी अयोध्या धाम पहुंची है, जहां पर हमारी सहयोगी सोनल भारद्वाज ने उनसे खास बातचीत की है। कल नृत्य नाटिका आपने प्रस्तुत की, सीता माता का किरदार निभाया, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं इस धरती पर आके? जो सीता मैया महसूस कर रहे होगी वो मैं फील कर रहे हैं। अभी जितना सीता मैया का फील होगा कि वापस अयोध्या आते हुए, वैसे ही मैं फील कर रहे हैं। तो हेमा मालिनी जी हमारे साथ थी, हालांकि वो गाती भी सुंदर है, बॉलीवुड सितारा तो है ही, साथ साथ में बीजेपी सांसद भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, कलाकार जो होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ प्रेम बरसाता है और हम देशवासियों से भी यही उम्मीद करते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सोनल भारद्वाज कौशल, INS 24/7 और जनता टीवी के लिए अयोध्या। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल है, हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। और ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, तो साथ ही भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। लखनऊ से हमारी संवाददाता प्रज्ञा पांडे की रिपोर्ट आप देखिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ शेष दिन ही रह गए हैं। ऐसे में पूरा अयोध्या के साथ साथ पूरा भारत देश राममय हो रखा है। जगह जगह कथा, भागवत और कई कई कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। चलिए आपको लखनऊ में हो रहे कार्यक्रम के आयोजन की कुछ झलक दिखाते हैं और लोगों से बातचीत का उनके विषय जानते हैं कि उनके दिल में कितनी राम को लेने के प्रति कितनी खुशी है, कितना हर्ष और उल्लास है। चलिए लोगों से कुछ बातचीत करते हैं इसी बारे में। हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक है, चलिए उनसे कुछ इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेते हैं। सर, मुझे इस कार्यक्रम की कुछ चीजें बताइए, कौन करा रहा है और आप इस पूरे उसमें क्या क्या करेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम तो है पूरे समाज का और हमारा नहीं, राम जी का संदेश है ये हमारे, कि सब आगे बढ़े, सब लोग, सभी धर्म के, सभी जातियों के लोग। और ये देखिए, ये 22 तारीख के बाद से एक नए युग की शुरुआत होगी और ये युग इस तरीके का होगा कि हर आदमी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर आदमी इसमें आगे बढ़ेगा। हमारे राम का युग होगा, मेरे राम का युग होगा। ये राम राज्य आएगा, कोई भी राम राज्य आएगा और कोई मैं आपको बताऊं, जिस दिन हम लोग अक्षर देने आए थे तो हमारी माता जी हैं, इन्होंने कथा बड़ी अच्छी एक सुनाया था आपने संस्कृत में। वो क्या कहा था आपने? जो संस्कृत में। और इस वानर सेना, भालू सेना, ये देवात्माएं हैं, सबको सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिलता। इन्होंने गिलहरी की तरह अपना सहयोग दिया होगा, इनको भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, महिलाएं और सभी लोग अयोध्या जाने का प्रयास। इस यात्रा में आकर पूरा हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। हम पहली बार आए, एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है हमें आके। तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा यात्रा में राम जी आ रहे? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को इस यात्रा में आना था। जैसा कि आपने देखा कि इनका पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक अपनी ओर चल उठा है और आगे रामलीला मैदान में इनका पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा। वहाँ पे 1000 राम बनाए गए हैं। पूरे कार्यक्रम की झलक आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए जनता टीवी के साथ। कैमरामैन आशीष के साथ प्रज्ञा पांडे, देखते रहिए जनता टीवी। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन जारी है और कुछ समय बाद ही सदियों का इंतजार खत्म होने वाला है। ऐसे में पूरा देश राममय माहौल में नजर आ रहा है। लेकिन क्या आप अयोध्या से 18 किलोमीटर दूर मनोरमा नदी के तट पर स्थित माखोड़ा धाम का महत्व जानते हैं? हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा
22 तारीख को अयोध्या में होने जा रही है, जो कि अयोध्या मुख्यालय है। अयोध्या मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक यहाँ पर एक गांव है, एक धाम है, मौखड़ी धाम। मैं वहां पे खड़ा हूं, ये मनोरमा नदी है। मनोरमा नदी एक इसका इतिहास है। ये वो स्थान है जहां पे बताया जाता है कि प्रभु राम की जो जहां से प्रभु राम और भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जहां इनकी नींव पड़ी, जहां से इनका जन्म स्थल हुआ है, जहां से शुरुआत हुई है, वो पवित्र स्थान है जहां पे यहाँ पे उद्भव हुआ, जहां पे दशरथ जी ने जहां पे यज्ञ किया था। क्या है इसका इतिहास, ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं दो यहाँ के प्रतिष्ठित संत हैं, शिव माधव और आप महात्मा जी, बहुत जाने माने महात्मा जी है, विनय रंजित जी महाराज यहाँ मौजूद हैं। विनय महाराज जी, मैं आपसे इसके इतिहास के बारे में पूछना चाहूंगा कि ये है ना, ये जो हवन कुंड है, इसका क्या इतिहास है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जय श्री राम। और यह परम सौभाग्य है हम सबका कि आज हम सभी मखौड़ा धाम में उपस्थित हुए हैं। और मैं इतिहास आप सबको संक्षिप्त में मैं बता दूं कि ये वो स्थान है, ये वही यज्ञशाला है जहां पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपादित कराया था, यज्ञ करवाया था, जहां श्रृंगी ही ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और यही नहीं, यह भी इतिहास बताता है कि अयोध्या से लेकर के और मखौड़ा धाम अर्थात 20 किलोमीटर की दूरी तय करके एक नाला का निर्माण हुआ था, जिसे घृत नाला के नाम से हम जानते हैं। इसका क्या इतिहास है? इसका इतिहास यही है कि जो घी से आहुति पड़ रही थी, वो घी वहीं से आ रहा था। मानो अयोध्या से उस नाले में घी डाला जाता था और यहां से आकर के उसको निकाला जाता था। महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुतुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात हम सबके बाएं वाम हस्त के तरफ इधर से देख सकते हैं कि मनोरमा नदी निकल रही है। मनोरमा नदी का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने आदि काव्य श्री मद वाल्मीकि रामायण की कथा में वर्णन किया है। मनोरमा नदी का बड़ा विशेष स्थान है। ये वही स्थान है जहां पर महाराज दशरथ जी ने उस यज्ञ को किया था और परम आदरणीय वशिष्ठ कुल गुरु उनके वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ही ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और उस यज्ञ से जो चरु प्रसाद मिले वह रानियों में विभक्त किया। ऐसा बताया जाता है कि जो ऋषि थे वशिष्ठ जी ने जो यहाँ पे यज्ञ कराया था, यज्ञ कराने के बाद जो खीर बांटी थी, इसका क्या इतिहास है? देखिए, उसका वही इतिहास है। उसके पीछे एक मैं आप सबको मैं अवगत करा दूं कि समाज में बहुत सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं कि केवल वो सीमित सूचनाएं बनकर के रह गई हैं, परंतु ज्ञान कम है। वह पेय क्या होता है कि यज्ञशाला आप देख रहे हैं, यह तो बाद में पुरातत्वविद ने इसकी खुदाई करके पूरे एविडेंस, पूरे तथ्यों के साथ और पूरे प्रमाण के साथ इस चीज को यहां पर यह चिन्हित किया कि वो यज्ञशाला यही है। यह बाद में सरकार ने इस चीज को थोड़ा सा सही किया है, परंतु मैं आप सबको बता दूं कि वो पेय अर्थात वह प्रसाद क्या होता है। ऊपर एक धरणी होती है लकड़ी की, काष्ठ की, ऊपर से एक पतले तांबे के तंतु में एक ताम्र पात्र अर्थात एक धातु का एक पात्र नीचे बंधा होता है उस ताम्र पत्र के तंतु से, और उसमें दूध डाल करके और थोड़ा सा उसमें चावल डाला जाता है। जो मंत्र की आहुति से ही उसकी जो लौ निकलती है उसी से वह निर्माण होता है, जिसको हम शास्त्रों में पेय कहते हैं। उस प्रसाद को लेकर के और वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी को विभक्त करके दिया कि यह भाग इस रानी को दे दीजिएगा। जी, मैं देखिए, निश्चित रूप से आपने बड़ी बात कही कि यहाँ पे शासन का प्रशासन का अब ध्यान यहाँ भी आने वाला है। जो राम मंदिर का निर्माण तकरीबन पूरा होने की प्रगति पर है, जल्द ही पूरा हो जाएगा, कुछ समय के अंदर पूरा हो जाएगा। आज का 22 तारीख का पहला चरण पूरा होने वाला है। और जो स्थितियां आपने बताई, तो उससे साफ साफ लगता है कि यहाँ से प्रसाद लेने के बाद रानियों ने जब जन्म दिया तो वहां पर सिर्फ एक ही गीत गया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी जनहित नारी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल के अंकुर, अयोध्या। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
जब बात देश की हो तो चाहिए अटल जी के जैसी अटल नजर, क्योंकि नजर अगर इरादों जैसी साफ हो तो हर मंजिल को पाया जा सकता है। और ऐसी तेज और साफ नजर मिलती है आई मंत्रा आयुर्वेदिक आई ड्रॉप से। आपको दे क्लियर विजन आपकी मंजिल को पाने के लिए। पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 22 जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। तो देश दुनिया से राम भक्त अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में अयोध्या के साथ साथ प्रदेश भर का माहौल भी राममय नजर आ रहा है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ की है, जहां पर श्रीराम की चरण पादुका यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां पर इस उत्सव के माहौल में नगर निगम परिसर में रामायण पाठ का आयोजन यह किया गया और हर ओर राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है और भक्त भगवान राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में माहौल पूरी तरह से राममय नजर आ रहा है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में छात्रों ने सैंड आर्ट के जरिए राम मंदिर का निर्माण किया। हमारे संवाददाता एसएम आमिर की रिपोर्ट आप देखिए। हर कोई उत्साहित है, तो ऐसे में संगम क्षेत्र में माघ मेला है और माघ मेले में एक भव्य सैंड आर्ट बनाया गया, जिसमें राम मंदिर की आकृति बनाई गई है और जय श्री राम लिखा गया है। और ऐसे में एक भव्य नजारा है जो देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें, इसमें सैंड आर्टिस्ट भी है अजय से हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने सैंड आर्ट बनाया है और इसका क्या मकसद है, क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे में हर राम भक्त कुछ न कुछ कर रहा है। ये बताइए, आप यहाँ आए हैं, सैंड आर्ट बनाया जय श्री राम और राम मंदिर बनाने का क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, जिस प्रकार अपने देश में काफी ज्यादा उत्साहित है लोग राम मंदिर का जो प्रतिष्ठान होने वाला है और हमारे यहाँ पे जो संगम घाट है और हम लोगों ने यहाँ पे सैंड आर्ट किया है। हमारे जो इतने अनमोल रत्न हैं जो हमारे राम जी हैं, आज हम लोग उत्साहित से ये सैंड आर्ट कर रहे हैं अपने घाटों पे। यहाँ पे काफी कार्यकर्ता भी आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो काफी अच्छा भी लग रहा है सर। और ये आज हम लोगों ने माध्यम से सैंड आर्ट किया। तो देखा जाए तो हमारे साथ हम यहाँ पे उनसे बात करेंगे। आप लोग आज आए हैं, यहाँ पर सैंड आर्ट बन रहा है और एक भव्य सैंड आर्ट है राम मंदिर, जिसका हर एक भक्त को इंतजार था। आज सालों 500 साल का वनवास खत्म हो रहा, क्या कहें? संघ की जब स्थापना हुई और उसके पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार ने किया था, तो उस समय सबसे बड़ा मुख्य जो हमारा एजेंडा था, हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति को स्थापित करने के लिए भगवान राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जहाँ पर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है, हम वहाँ पर मंदिर का भव्य निर्माण करेंगे। तो विरोधी लोग कहते थे, ये कहते हैं और करते नहीं है। और हमने कहा कि जब समय आएगा, हम कह भी रहे हैं और समय आने पर वो करेंगे और आज वह करके दिखा रहे हैं। और लोग भी यहाँ पर जैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके साक्षी होंगे कि भव्य नजारा होगा, क्या भी योगदान रहा है इसमें? ये भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आज संगम के इस पवित्र तट पर प्रयागराज सेवा समिति के कैंप में भव्य सैंड आर्ट के माध्यम से हम लोगों ने आज यह आयोजन इसलिए किया है कि हमारे योगी जी और मोदी जी का ये निर्देश है कि जहां भी रहे वहीं पे अयोध्या मनाए। तीर्थों के राजा प्रयागराज है और ऐसे में अयोध्या को यहाँ पर बसाया गया है संगम की रेती पर। एक भव्य सैंड आर्ट बनाया गया है और हर राम भक्त उत्साहित है और हर घर लोग अपने घरों में 5 दिए जलाने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं और ऐसा भव्य नजारा संगम की रेती पे देखने को मिला है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और जहां एक और अयोध्या में जश्न का माहौल है, तो देश दुनिया भगवान राम की भक्ति में डूबी हुई है। ऐसे में कानपुर शहर में भी बार एसोसिएशन विशेष तैयारियों में जुटा हुआ है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, संवाददाता आरती त्रिपाठी की रिपोर्ट आप देखिए।
जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम लला जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में कानपुर में कचहरी में हम लोग आज आए हैं बार एसोसिएशन के महामंत्री आदित्य सिंह के पास और उनसे जानेंगे कि कानपुर में कचहरी में बार एसोसिएशन के क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है। आदित्य जी, आप ये बताइए कि 22 तारीख को बार एसोसिएशन कानपुर कचहरी में क्या कार्यक्रम करने जा रहा है। देखिए, जैसा कि ये मुद्दा जनमानस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हमारे अधिवक्ताओं के भी इससे बहुत जुड़ाव है और चूंकि आम जनमानस इतना उत्साहित है तो हमने कचहरी प्रांगण में अपने अधिवक्ताओं के उसमें एक अपनी कार्यकारिणी कक्ष में श्री राम दरबार की स्थापना का कार्यक्रम रखा है। उसके साथ ही साथ हमने अपने हॉल में श्री राम स्तुति और सुंदर कांड का कार्यक्रम रखा है। हमारे यहाँ हमारी कानपुर बार एसोसिएशन शताब्दी गेट से लेकर पूरी कानपुर बार एसोसिएशन भव्य रूप से सजाई जाएगी। जो हम अयोध्या जाकर नहीं कर सकते रामलला के दर्शन, हम अपनी कानपुर बार एसोसिएशन में राम दरबार की स्थापना करेंगे। और हमारे एक सामने एक बिल्डिंग थी जिसका अभी तक नामकरण नहीं हुआ था, उसको हम लोग श्री राम अधिवक्ता भवन के नाम से उसका नामकरण करेंगे, श्री राम दरबार की स्थापना करेंगे। आतिशबाजी का कार्यक्रम है और भव्य रूप से भंडारे का कार्यक्रम भी कानपुर बार एसोसिएशन में आयोजित किया गया है, जिसमें आम जनमानस, अधिवक्ता साथी, हमारे जुडिशियल अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी बहुत अधिक संख्या में मौजूद रहेंगे। कानपुर बार एसोसिएशन सामाजिक मुद्दों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, चाहे वो कोई भी काम हो। ऐसे में 22 जनवरी के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में भी वह बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने की प्रयासरत है। हनुमंत सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, जनता टीवी, कानपुर। ज्ञानवापी परिसर में सील वजू खाने की साफ सफाई शनिवार की सुबह 9 बजे से यह करवाई जाएगी। यह निर्णय हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ अलग अलग बैठक के बाद जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने लिया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वहाँ उस परिसर में जो पानी के जो टैंक है उसको सफाई करने के लिए निर्देश दिए गए और उस परिप्रेक्ष्य में शनिवार को इस टैंक की सफाई। और वहीं सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि मामले में 20 फरवरी को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 5 साल पुराना है, जब कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की थी और इस मामले को लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। आज के मुकदमे में राहुल जी की तरफ से मैं अधिवक्ता के माध्यम से वहाँ अपेयर हुआ। हमने एप्लीकेशन डाला क्योंकि वो वर्तमान समय में भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में नागालैंड और आसाम के बीच में व्यस्त हैं और पूर्व में जानकारी न होने के कारण, कम समय के कारण नहीं पहुँच सकते हैं। लिहाजा हमको समय दिया जाए कि उस तारीख पर पहुँच कर हम उनकी जमानत करें। दूसरा, मैंने ये भी प्रार्थना पत्र डाला कि चूंकि इसमें परिवार की कोई नकल मुझको नहीं दी गई है, नकल दिलाई जाए जिससे उसका मैं आपत्ति दाखिल कर सकूं। और मुकदमे में अग्रिम तारीख जो है कार्यवाही के लिए 20 फरवरी तारीख नियत की गई है। तो चलिए बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रीराम कॉलेज में आयोजित हुए हैं अलग अलग कॉम्पिटिशंस। मेहंदी कॉम्पिटिशन में छात्राओं ने लगाई श्रीराम की मेहंदी। 20 तारीख तक चलेगा कार्यक्रम। अमेठी में तेज रफ्तार शराब से लदी डीसीएम सड़क किनारे पलट गई, चालक गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। पीलीभीत में ट्रैक्टर बिजली के खंभे से जा टकराया, खंभा गिरने से 2 महिलाओं की मौत की खबर, एक घायल। शोभा यात्रा के दौरान हुआ हादसा। कानपुर में नशेबाज पिता ने अपनी मासूम बेटी को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया, मौके से फरार हुआ आरोपी। एटा में मिट्टी की ढाई गिरने से हुआ हादसा, 3 महिलाएं समेत 8 लोग मिट्टी में दबे हैं, एक महिला की मौत की खबर। प्रतापगढ़ में आत्महत्या करने के लिए रेलवे ओवरहेड लाइन पर चढ़ गया युवक, 2000 रुपए की मांग के लिए जमकर ड्रामा किया। बरेली में 20 दिन से गायब लड़की के लिए नाथ समुदाय के साधु ने थाने पर किया धरना प्रदर्शन, प्रशासन से लड़की को ढूंढने की मांग, पुलिस ने लड़की को ढूंढने का आश्वासन दिया। आगरा में ट्रेन से आए यात्री के साथ रिक्शा चालक से लूटपाट की घटना हुई, पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, विवाद में हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, घर में घुसकर की थी मारपीट।
कानपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट और सबसर्विल पंप में चोरी करने का यह गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।